Hello students, welcome to Carefree Education. Students, in this video, we are going to read chapter that is how the camel got his hump. Hump का मतलब क्या होता है? कैमल आप लोगों ने देखा हुआ है, मैं इमेज दिखा देती हूँ। ये कैमल है जो ऊँट होता है। ऊँट के जो ऊपर का हिस्सा, यहाँ का जो पीठ का हिस्सा निकला हुआ होता है, इस तरह से इसे हम्प कहा जाता है। तो इस चैप्टर में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कैमल को ये हम्प कैसे मिला। जो कैमल हमने इमेज में देखा, यहाँ जो उसकी पीठ ऊंची कैसी हुई, ऐसे लंप सा कैसे बना इसकी पीठ पर। ठीक है, तो अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हाउ द कैमल, जो ऊंट है उसे हम्प कैसे मिला। स्टार्टिंग में जब वर्ल्ड बना ही था, जब दुनिया नई नई बनी थी, जब एनिमल्स को इंसानों ने यूज़ करना शुरू ही किया था, तब एक कैमल था जो कि मिडिल ऑफ द हाउलिंग डेजर्ट में रहता था। हाउलिंग डेजर्ट जहाँ पर भूतिया आवाज़ आती है, ऐसा डेजर्ट, ऐसा रेगिस्तान जहाँ पर भूतिया, जैसे जंगलों में नहीं आवाज़ आती है अलग से ज़ोर ज़ोर से जानवरों के चिल्लाने की आवाज़ आती है, डरावनी सी आवाज़ें आती हैं, उसको क्या बोलते हैं? हाउलिंग। उस वॉइस को कहा जाता है हाउलिंग। तो ऐसे डेजर्ट के बीच में जो ये कैमल है वो अकेला बैठा रहता था मिडिल ऑफ द डेजर्ट में, क्योंकि उसको कोई भी काम नहीं करना होता था। इसीलिए वो लकड़ियाँ खाता था और कांटों वाली क्या झाड़ियाँ खाता था, और कांटों वाली लकड़ियाँ भी खा लेता था। और उससे जब कोई भी कुछ पूछता था तो वो सिर्फ हर सवाल का जवाब हम्प देता था। किसी भी सवाल का जवाब वो क्या देता था? हम्प, जस्ट हम्प। उसके अलावा वो कोई शब्द भी नहीं बोलता था, सिर्फ हम्प ही बोलता था। फिर एक दिन उसके पास एक और घोड़ा आया मंडे मॉर्निंग में। उसने उस घोड़े ने आते से उसको बोला कि उस घोड़े की पीठ पे क्या बंधा हुआ था? रस्सी बंधी हुई थी। और उसने बोला, चल ओ कैमल, कम आउट एंड ट्रोट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। चलो हमारी तरह क्या करो, काम करो, उठो। जैसे मैं तेज़ तेज़ दौड़ रहा हूँ और काम कर रहा हूँ, वैसे उठ करके हमारे साथ काम करो। तो हम कैमल ने फिर उस चीज़ का जवाब क्या दिया? हम, क्योंकि कैमल हर चीज़, हर सवाल के जवाब में क्या जवाब देता था? हम। एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। फिर जो हॉर्स था वो कहाँ गया? अपने मालिक के पास गया और उसको जाकर के ये चीज़ बता दी कि कैमल को हमने बोला काम करो हमारे साथ, तो उसने हम्प कह के हम मुझे भगा दिया। फिर एक डॉगी उसके पास आया, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। डॉगी कैमल के पास गया और उसके मुंह में क्या थी? लकड़ी, जैसे कि देख पा रहे हो इमेज में, स्टिक थी माउथ में। और उसने बोला कैमल से, कैमल ओ कैमल, चलो हमारे साथ, और जैसे हम सब काम कर रहे हैं तुम भी, जैसे रेस्ट ऑफ अस, जैसे हम सब काम कर रहे हैं तुम भी हमारे साथ उठ के काम करो। फिर कैमल ने जवाब दिया हम। डॉग फिर से अपने मालिक के पास गया और उसने ये कहानी फिर मालिक को बताई। फिर ऑक्स आया। अच्छा, ऑक्स समझते हो आप क्या होता है? ये जानवर होता है ऑक्स, इसे ऑक्स कहा जाता है। ऑक्स आया। ऑक्स विथ द योक ऑन हिज नेक। योक क्या होता है? वो कुल्लू का बैल जानते हो ना, बैल समझते हो? बैल के नेक पे क्या होता है? एक लकड़ी बंधी हुई होती है, उससे वो क्या करता है? घसीटता है पीछे। बैलगाड़ी देखी है ना आपने? तो बैलगाड़ी कैसे बंधी हुई होती है बैल से, वैसे उसी को क्या कहा जाता है? योक कहा जाता है। तो ऑक्स आया। ऑक्स के क्या था? गले पे योक बंधा हुआ था। फिर वो कैमल के पास आया, कैमल ओ कैमल, चलो मेरी तरह हल चलाओ। फिर कैमल ने बोल दिया, प्लफ का मतलब हल चलाना होता है। फिर कैमल ने बोल दिया हम, और फिर ऑक्स चला गया और अपने मालिक को उसने जाकर के ये कहानी बताई। जब दिन ख़त्म हुआ, एट द एंड ऑफ द डे, जब शाम ख़त्म होने आई, तब तीनों जो उनका मालिक था उसने हॉर्स को, डॉग को और ऑक्स को साथ में बुलाया। 303, तुम तीनों मेरे पास आओ। सब ने बोला आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, सॉरी। उसके मालिक ने बोला कि मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ, पर मैं उसको कुछ नहीं बोल सकता। कैमल को, वो बहुत आलसी है और वो हमारी किसी की बात नहीं सुनता है, तो उसको तो मैं अकेला ही छोड़ दूंगा, और पर उसके बदले का काम तुम लोगों को करना है। तुम लोगों को डबल काम करना पड़ेगा, और जो उसका लॉस हम कर रहे हैं, जितना वो काम करेगा उस लॉस को बियर करने के लिए तुम लोगों को एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। मैं सॉरी हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे ये करना पड़ रहा है, लेकिन करना ही पड़ेगा। तो जो तीनों थे, ऑक्स, डॉग और हॉर्स, ये तीनों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और उन लोगों ने पंचायत बिठाई डेजर्ट के कोने में।
और सबने वहाँ पर कैमल क्या हुआ, चबाता हुआ है। कड का मतलब होता है बेटा, जानवरों में, एनिमल्स में ये चीज़ होती है कि वो अपना खाना क्या कर लेते हैं, पेट में स्टोर कर लेते हैं, और जितना ज़्यादा उनको खाना मिलता है ना, वो पूरा एक साथ खा जाते हैं, उसको पेट में स्टोर कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे पेट से वो उनके वापस मुंह में आता है और उसको चबाते रहते हैं। उसको क्या कहा जाता है, कड कहा जाता है। तो वहाँ उस पंचायत में कैमल भी आया चबाता हुआ, एंड लाफ्ड एट देम, वो सबके ऊपर हंसने लगा और फिर से हम बोलने लगा, और फिर वो वहाँ से हम बोलकर चला गया। फिर वहाँ पर प्रेजेंटली देयर केम, वहाँ पर एक जिन आया। जिन समझते हैं ना, जो 3 विशेष पूरी करता है सबकी, उसे जिन कहा जाता है। फिर उसने क्या किया, सबका चार्ज उठाया। उसने बोला अब इसको तो मैं सबक सिखाऊंगा। जिन ऑफ डेजर्ट, जिन क्या है, सारे डेजर्ट का मालिक है। सेड द हॉर्स, इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल, उसने बोला, हॉर्स ने सवाल पूछा कि जिन आप हमको बताओ, क्या जिन किसको बोला जा रहा है, अब मैं बता दे रही हूँ, ये है जिन, ये जिन है। जिन ने बोला, हॉर्स ने सवाल पूछा जिन से, क्या ये सही है कि सब काम करे और एक अकेला बैठा रहे बिना किसी काम के लिए, आइडल का मतलब है बिना किसी काम के। तो जिन ने बोला नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बहुत गलत चीज़ है। और तो हॉर्स ने बोला, वो मिडिल ऑफ द डेजर्ट में बैठा रहता है, लॉन्ग नेक है उसका और लॉन्ग लेग्स हैं, वो उसको डिस्क्राइब कर रहा था कैमल को, और वो एक लकड़ी भी नहीं उठाता है, और आज थर्सडे है, मंडे से उसने कुछ काम नहीं किया, और वो चलता भी नहीं है, सारा दिन सिर्फ बैठा रहता है। ओ, फिर जिन सोचने लगा, अच्छा वो तो मेरा ऊँट है, कैमल। अच्छा वो क्या बोलता है अगर तुम उसको काम करने के लिए बोलते हो? तो बोलता है, वो उसे हम बोलने लग जाता है, और वो कुछ भी नहीं काम करता। ऑक्स बोलता है वो हल भी नहीं चलाता है। जिन बोलता, वेरी गुड, आई विल हम्प हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट, अगर तुम सब सब्र करते हो तो अब मैं उसको मज़ा चखा के रहूँगा। बेटा यहाँ पर पार्ट 1 एंड होता है चैप्टर का, इसीलिए कॉम्प्रिहेंशन चेक आ रहा है। पार्ट 2 यहाँ से स्टार्ट होगा, पर इससे पहले हम कॉम्प्रिहेंशन चेक भी डिस्कस कर लेते हैं। वॉट टास्क डू यू थिंक वर असाइन टू डॉग एंड ऑक्स, डॉग को क्या दिया गया था, लकड़ियाँ लाने के लिए, तभी उसके हाथ और क्या था, मुंह में लकड़ी थी, वो एक जगह से दूसरी जगह रख रहा था। और ऑक्स को क्या किया था, प्लफिंग का काम दिया गया था, जो वो कर रहा था। वाई डिड द कैमल लिव इन द मिडिल ऑफ द डेजर्ट, चैप्टर के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि वो मिडिल ऑफ द डेजर्ट में इसीलिए बैठा रहता था क्योंकि जैसे कि उसको कुछ भी काम ना करना पड़े, क्योंकि एक कोने पे जाएगा तो वहाँ का काम उसको दिया जाएगा कि यहाँ से लकड़ियाँ ट्रांसफ़र करो, या हल या जो भी सामान है यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करो। वो इसीलिए बीच मिडिल ऑफ द डेजर्ट बैठा रहता था, जैसे उसको कोई काम बोल ही ना पाए। वॉट मेड द डॉग, हॉर्स एंड द ऑक्स वेरी एंग्री, उनको जब उनके मालिक ने ये चीज़ बोली कि अब कैमल के हिस्से का काम भी तुम्हें करना पड़ेगा, मतलब तुम्हें डबल काम करना पड़ेगा, और कैमल को हम कुछ भी काम नहीं देंगे, तो इससे हॉर्स, ऑक्स और डॉग तीनों क्या हो गए थे, बहुत गुस्सा हो गए थे। हाउ डिड द जिन नो द हॉर्स वॉज कंप्लेनिंग अबाउट द कैमल, जिन को कैसे पता चला कि कैमल के अगेंस्ट कंप्लेन कर रहा है, क्योंकि जिन ने उसे बैठे हुए देखा था। अब यहाँ से होता है पार्ट 2 शुरू। आई विल हम्प हिम, आई विल डील विथ हिम अप्रोप्रिएटली, यहाँ पर लास्ट लाइन दी हुई है ना, आई विल, यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन है ये, आई विल हम्प हिम। तो जिन ने यहाँ पे क्या बोला था कि मैं उसको अपने हिसाब से समझाऊंगा। अब ये सारे तो पॉइंट्स हैं, पार्ट 2 में क्या पढ़ने वाले हैं हम उसके, तो हम इसको नहीं पढ़ते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द जिन रोल्ड हिमसेल्फ, जिन ने अपने आप को रोल किया, और इन हिज डस्ट क्लॉक, वो जिन की मशीन होती है ना, याद है आपको, अक्सर आप लोगों ने शोज़ में देखी होगी, इस तरह की वो होती है, इसको 3 बार प्रेस करो तो यहाँ से जिन निकल आता है। याद आया कुछ? बहुत सारे कार्टून्स में पहले ये चीज़ आती थी कि यहाँ ऐसे जिन करके वो होता है छोटा सा इंस्ट्रूमेंट, उसको 3 बार ऐसे रगड़ो तो यहाँ से जिन बाहर आ जाता है। तो जिन ने अपने आप को रोल किया और वो क्या चला गया, इस बॉटल के अंदर चला गया, और फिर वो उसमें क्या करने लगा, डेजर्ट के अक्रॉस देखने लगा कि कैमल कहाँ है। तो कैमल क्या कर रहा था, एक पूल उसके पास, तालाब के पास बैठ करके मतलब पानी में अपने आप को ही देख रहा था, अपना ही रिफ्लेक्शन कंटिन्यूसली देख रहा था पूल ऑफ वाटर में।
जिन उसके पास गया। माय फ्रेंड, मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे बारे में क्या सुन रहा हूँ कि तुम कुछ काम नहीं करते हो। जिन नीचे बैठ गया और अपनी चिन, ये अक्सर आपने देखा होगा टीवी सीरियल्स में या मूवीज़ में, जिन कैसे होते हैं जो हमेशा अपनी चिन की तरफ अपने हाथ प्रेस करते रहते हैं। वो अपनी चिन की हाथ फैलाते हुए बोलने लगा, बैठ गया। वाइल कैमल लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर, और कंटिन्यूसली क्या कर रहा था कैमल, अपने आप को पानी में देख रहा था। यू हैव गॉटन 3 एक्स्ट्रा वर्क सिंस मंडे, तो जिन ने उसको बोला कि तुम्हें 3 काम दिए गए थे मंडे से लेकर के, और तुमने कोई भी काम नहीं किया है। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन इन हिज हैंड। फिर यही बोलते बोलते, कैमल उसको रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा था तब तक वो फिर अपना हाथ अपनी चिन की तरफ फैलाने लगा। कौन? जिन। फिर फाइनली कैमल ने बोला, हम्प। आई शुडेंट से दैट अगेन इफ़ आई वर यू, तो जिन ने बोला, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं बार बार यही शब्द नहीं बोलता, हम्प और हम। और तुम ये बार बार रिपीट कर रहे हो, मुझे चाहिए कि तुम काम करो। फिर से कैमल ने हम बोला। बट नो सूनर हैड ही सेड इट देन ही सॉ हिज बैक, पर उसने थोड़ा सा रुक कर हम बोला, एकदम से वैसे जैसे वो बोल देता था ना हम, वैसे नहीं बोला। क्यों? क्योंकि जैसे ही उसने अपनी पीठ देखी, अभी तक उसकी पीठ ऐसे फ्लैट थी, हॉर्स की तरह, घोड़े की तरह फ्लैट थी, लेकिन अब देखा कि उसके पीठ ऐसी ऐसे हम बन गया है उसकी पीठ पर। जिस पीठ पर उसको गर्व होता था, घमंड होता था कि उसकी पीठ प्लेन है। बेटा अब इस इमेज में देखो, वेट, देयर इज एन इमेज, हाँ इसमें, यहाँ पर देखो कैमल की, जैसे घोड़े की ये पीठ है ना जैसे पूरी प्लेन, वैसे ही कैमल की पीठ पूरी प्लेन थी। अब क्या हो गया, जिन ने उसको पनिश किया और उसकी क्या हो गया, पीठ पे ये हम बन गया। अंडरस्टूड द डिफरेंस? अब जिन, तो वो क्या हो गया, वो एकदम से घबरा गया अपने बैक, जिस पीठ पर उसको घमंड होता था कि उसकी पीठ इतनी अच्छी है, उस पर उसको घमंड हो गया, क्योंकि वहाँ पर बिग हम्प, बहुत बड़ी सी क्या बन गई, ऐसा बड़ा सा हम्प बन गया है उसकी पीठ पर। तो जिन ने बोला, तुमने देखा तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम जो सारा दिन हम्प हम्प बोलते रहते हो ना, अब देखो तुम्हारे ही बॉडी पर क्या बन गया, हम्प बन गया। और जो तुम सारा दिन बैठे रहते हो, कुछ काम नहीं करते हो, ये उसी का ही नतीजा है कि तुम्हारे क्या है, पीठ पे हम्प बन गया है। आज थर्सडे है और तुमने मंडे से कोई काम नहीं किया है। जब से काम शुरू हुआ है तुमने कुछ भी नहीं किया है, पर अब तुम्हें काम करना पड़ेगा। तो कैमल ने बोला, अब मैं कैसे काम करूँगा, मेरे बैक पे तो इतना बड़ा हम्प आ गया है। तो जिन ने बोला, उसके पीछे एक पर्पस है। पर्पस, जिन ने बोला उसके पीछे एक पर्पस है, मतलब ये तुम्हारा हम जो बना है उसके पीछे एक कारण है। जो तुमने 3 दिन मिस किए हैं काम के, वो उसकी सज़ा है ये। और अब तुमको ये पता है होना चाहिए कि जो 3 दिन तुमने काम नहीं किया है उसमें तुम्हारे साथ ऐसा हो गया है कि अब तुम 3 दिन बिना खाए काम कर सकते हो। आपने ये बात कैमल्स की जानते हो ना कि उनको पानी या खाना ना मिले तो भी वो 3-4 दिन सर्वाइव कर सकते हैं। तो जिन ने क्या बोला कि तुम अब 3 दिन बिना खाए सर्वाइव कर सकते हो, अब तुम 3 दिन बिना खाए सर्वाइव कर सकते हो, और तुम, क्योंकि तुम्हारी बॉडी पे ये हम्प है, ये हम, एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, और तुम मेरे बारे में कभी मत बोलना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया। चलो अब तुम डेजर्ट से बाहर आओ और तीनों के साथ जाओ और बिहेव करो। तीनों के साथ मतलब हॉर्स, ऑक्स और डॉग के साथ जाओ और उनके साथ काम करो और बिहेव करो और सही से जवाब दो, हम जवाब मत देना। तो कैमल उन तीनों के साथ जुड़ जाता है और उस दिन से आज तक वो काम लगातार करता है और हम नहीं बोलता है। और जो उसने बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, स्टार्टिंग में जैसे इंट्रोडक्शन होता है चैप्टर का, तो यही बताया गया था ना कि जब दुनिया बनी थी और जब एनिमल्स ने लोगों के लिए काम करना शुरू किया था, ये तब की बात है। तो जो उसने 3 दिन का काम मिस किया था, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का काम जो मिस किया था उसने, वो आज तक कैमल्स पूरा नहीं कर पाए हैं। तो ये ऐसा क्या बोला गया है कि ये कैमल्स को श्राप मिला हुआ है शायद उस टाइम से, कि
उनके हमेशा बॉडी पे हम्प रहेगा और वो बिना खाए भी 3 दिन तक काम करते रहेंगे। और आज तक वो काम कभी पूरा नहीं हुआ है और वो कभी बिहेव करना भी नहीं सीखे हैं। कौन? कैमल्स। कैमल्स कभी बिहेव करना नहीं सीखे हैं। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है बेटा इसकी? कि कुछ भी, नथिंग इज अचीव्ड बाय सिटिंग आइडल एंड वेस्टिंग टाइम। कोई भी इंसान जो है, जानवर जो है, अगर कंटिन्यू कुछ काम ना करे और टाइम वेस्ट करे तो उससे उसको कुछ भी हासिल नहीं होता है। और देखो अब कैमल को क्या पनिशमेंट मिली कि 3 दिन तक वो बिना खाए काम कर सकता है, तो लोग उसका क्या करेंगे? एडवांटेज ही लेंगे कि उसको खाना ही नहीं देंगे 3 दिन, मतलब 3 दिन उसको खाने के लिए ब्रेक भी नहीं देंगे, तो उसको कंटिन्यू काम करना पड़ेगा। और वहीं जो दूसरे एनिमल्स है वो खाना खाने की ब्रेक भी लेंगे। तो ऐसे क्या हो जाता है? ऐसी पनिशमेंट मिल जाती हैं जिससे आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ जाए। और जो फ्री बैठे रहते हैं, वेस्ट करते हैं अपना टाइम, उन्हें कुछ भी कभी हासिल नहीं होता। ओके, तो अब कॉम्प्रीहेंशन टेक्स्ट डिस्कस करते हैं। द कैमल वॉज लुकिंग एट इट्स ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल। वॉट डज इट सजेस्ट टू यू अबाउट द कैमल? कैमल क्या कर रहा था? अपने आप का रिफ्लेक्शन, मतलब कंटिन्यू अपने आप को पूल में, पानी में देख रहा था। तो उसको क्या लग रहा था? वो बहुत सुंदर है। उसको अपने शरीर पर क्या था? घमंड था, क्योंकि गर्दन इतनी ऊंची है, उसके पैर इतने लंबे हैं, तो वो कंटिन्यू अपने आप पर देख रहा था। वो सेल्फ ऑब्सेस्ड था। द कैमल सेड हम्प रिपीटेडली। हाउ डिड इट अफेक्ट हिम? वो क्या करता था? हम्प रिपीटेडली बोलता था, एक ही शब्द बार बार बोलता था। तो क्या हुआ? उसको बदले में जिन ने क्या कर दिया? उसकी बॉडी पर ही हम्प बना दिया। वॉट अकॉर्डिंग टू द जिन वॉज द यूज ऑफ हम्प? क्या यूज़ कर सकता था वो हम्प का? अब वो हम्प में काइंड ऑफ फूड स्टोर कर सकता है। तो वो क्या करेगा? 3 दिन तक एनिमल्स में ये पावर होती है कि वो फूड क्या कर सकते हैं? अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं और उसको जब नीड हो वो निकाल करके उसको चबा सकते हैं। तो वो क्या करेगा? 3 दिन तक बिना खाए सर्वाइव कर सकता है, उसको खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये उसका हम्प था। ही हैज़ नेवर येट लर्न टू बिहेव। इन द लाइट ऑफ दिस व्हाट इज़ द राइटर्स ओपिनियन अबाउट द कैमल? बेटा ये मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर सॉरी कॉम्प्रीहेंशन आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर आपको रिटर्न में चाहिए ये तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो मैं पूरे बुक वीडियो भी अपलोड कर दूँगी इसके आंसर्स का। ओके, so I am ending this video here, and only students, if you have any doubt, any problem, please do write in the comment section। और वीडियो में मैं क्या चेंजेस लाऊँ, क्या मैं उसमें नई चीज़ें ऐड कर सकती हूँ, ये आप सजेशन मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।